आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के क्रूसेड में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, जिन कामों को तू हमारे जीवन में करता आ रहा है और आगे भी करेगा। हमारा हृदय, हमारा प्राण, हमारी आत्मा हम तेरे सन्मुख खोलते हैं। हमारे हाथों को तू पकड़ परमेश्वर और हमें सही रास्ते पर चला, ताकि हम उस अधिकार को, उस प्रभुता को पा सकेंगे। सबके आंसुओं को पोंछ डाल, हमारे दुखों को तू मिटा डाल। हम सबके जीवन में एक महान कार्य कर, जिसे हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हम देखेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारे संदेश का विषय है जीवन भर के प्रभुत्व के लिए परमेश्वर का राजमार्ग। जीवन भर के प्रभुत्व के लिए परमेश्वर का राजमार्ग। प्रभुता है क्योंकि परमेश्वर है। हमें वो प्रभुता मिल सकता है क्योंकि परमेश्वर हमें वो अधिकार, वो प्रभुता देने के लिए तैयार है। हमेशा का प्रभुत्व आपके लिए है। एक सिद्ध प्रभुत्व, एक ऐसा प्रभुत्व जो जीवन भर आपके साथ रह सकता है। प्रभुत्व परमेश्वर के पास है, जिसे हम पा सकते हैं, लेकिन हम उससे दूर हैं। वचनों के द्वारा हम बताएंगे किस प्रकार आप उस प्रभुत्व तक पहुंच सकते हैं। हमें एक सिद्ध, एक पवित्रताई का जीवन बिताना है, जिससे हम उस प्रभुत्व तक पहुंच सकते हैं। हम देखते हैं एक किसान खेत में अनाज बोता है और वो अनाज बढ़कर बड़ा हो जाता है, उसका फसल काटा जाता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें एक रास्ते की ज़रूरत है। उस रास्ते को सरकार बनाती है ताकि लोग जा कर के उस किसान से अनाज को मोल ले सके। सरकार वो सड़क बनाती है ताकि लोगों को भोजन मिल सके। अगर कोई सड़क नहीं, कोई रास्ता नहीं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। परमेश्वर वो राजमार्ग बनाता है ताकि हम आगे बढ़कर जीवन भर उस प्रभुता को प्राप्त करेंगे। यशायाह 35वां अध्याय उसके 4 वाक्य से पढ़ेंगे। यशायाह 35वां अध्याय 4 वाक्य। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। जो लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सोचते हैं कि हम उस प्रभुत्व को कैसे पाएंगे, परमेश्वर आज कह रहा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो राजमार्ग बनाया है, जिसके द्वारा हम जीवन भर के प्रभुत्व को पा सकते हैं। लिखा है, हिया बांधो, मत डरो। हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, जिसने पूरे संसार की सृष्टि करी। हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। परमेश्वर की सामत आज हम देखेंगे। हमारे हर परेशानियों का समाधान हमें मिलेगा। परमेश्वर के वायदे हम सबके जीवन में पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। 5वां वाक्य। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। 6वां वाक्य। तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियां भरेगा
और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। 7वां वाक्य, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरखंडे होंगे। 8वां वाक्य, और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। जो उस राजमार्ग पर चलेंगे वो प्रभु तब पाएंगे। हम कहे, मैं प्रभु तब पाऊंगा। सचमुच में आप प्रभु तब पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लिखा है कि उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, पवित्र स्वर्ग में रहता है। वहाँ पर पवित्र स्वर्गदूत है, और जो पवित्र लोग इस संसार में हैं वो यहाँ से पवित्र स्वर्ग में चले गए हैं। वहाँ कोई अशुद्धता नहीं, पाप नहीं, बुराई नहीं है, सब कुछ पवित्र है। हम उस मार्ग से नहीं चूकेंगे। 9वां वाक्य, वहाँ सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित चलेंगे। इसलिए आज परमेश्वर आपके पास आ रहा है, वो आपका उद्धार करेगा, छुटकारा देगा, आपको वो प्रभुता देगा। लिखा है, छुड़ाए हुए उसमें नित चलेंगे। 10वां वाक्य, और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन से मिटा देगा जिसके लिए आप इतने सालों से दुखी थे। अब आपके जीवन में खुशी और आनंद बनी रहेगी। हर एक बीमारी, दुख, परेशानी आपके जीवन से चली जाएगी, और सदा का आनंद आपके जीवन में होगा। आज जब आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाते हैं तो परमेश्वर जो आनंद और खुशी और हर्ष का सोत्र है वो आपको पूरी रीति से आनंदित करेगा यीशु मसीह के नाम से। शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आपके जीवन से हर दुख, संकट, परेशानी दूर हो जाएगी। फिर आपका जीवन एक खुशी से भरा हुआ जीवन होगा। आपका परिवार सब कुछ खुशी से भर जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए वो राजमार्ग बनाया है और हमें उस मार्ग पर चलना है। उस रास्ते पर हमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। जब तक हम उस प्रभुता को नहीं पाएंगे, हम उस राजमार्ग पर जीवन भर चलते रहेंगे। जीवन भर के प्रभुत्व के लिए परमेश्वर का राजमार्ग ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये परमेश्वर का राजमार्ग है। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग, आशाहीन और असहाय के लिए परमेश्वर का एकमात्र रास्ता। आशाहीन और असहाय के लिए परमेश्वर का एकमात्र रास्ता। दूसरा, चंगाई और स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर का खुला मार्ग। चंगाई और स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर का खुला मार्ग। तीसरा भाग, स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ पवित्रताई का मार्ग। स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ पवित्रताई का मार्ग। किसी ने कहा, पासवान जी,
आप हर समय पवित्रताई के बारे में बताते हैं। उस पवित्रताई के संदेश को हटाकर खुशी के संदेश बताओ, उन्नति की संदेश बताओ। किस तरह हम सफलता पा सकते हैं, अपने परिवार में किस तरह हम उन्नति पा सकते हैं, उसके बारे में समझाओ। शरीर में चंगाई पाना, मैंने उनसे कहा शरीर में चंगाई पाना, उन्नति पाना, सफलता पाना, ये सब संसार की बातें हैं। ये तो सही है कि हम परमेश्वर से चंगाई पाते हैं, लेकिन हर समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें, उन्नति और सफलता के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वो सब बातें इस संसार की हैं, संसार में रह जाएंगी, लेकिन जो बातें हमें स्वर्ग ले जाएगी उस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। जो बातें आपको स्वर्ग ले जाएगी, अनंत काल का जीवन आपको मिलेगा, वो हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन बातों को इस क्रूसेड में नहीं सुनते हैं तो ये क्रूसेड हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। हमें परमेश्वर से आशा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, चंगाई मिलती है, परमेश्वर से सहायता मिलती है। इन सब बातों से बढ़कर हमें पवित्रताई की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्रताई के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। जब हमारे जीवन में पवित्रताई होगा हम स्वर्ग जा पाएंगे। हमें केवल इस संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना है, किस प्रकार हम संसार में खुशी से जी सकते हैं। और अगर हम उन वचनों को नहीं जानते जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, तो हमारा संदेश सुनना बेकार है। हम कहे मैं स्वर्ग जाऊंगा, जो राजमार्ग परमेश्वर ने हमें दिखाया है, जब हम उस राजमार्ग पर चलेंगे हम स्वर्ग अवश्य जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के साथ होंगे और हम सब मिलकर के स्वर्ग में रहेंगे। तब आप याद करेंगे जो संदेश आपने क्रूसेड में सुना। पहले भाग में आएंगे आशाहीन और असहाय के लिए परमेश्वर का एकमात्र रास्ता। परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता बनाया है और वो कहता है इस पर चलो। यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 6वां वाक्य। यूहन्ना 14वां अध्याय 6वां वाक्य। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर ने हमें सच्चाई की बातें बताई है। ये अनंत काल की सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह और पापियों के बीच में एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है। यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग हूँ जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। आप जो कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह कहता है ये रास्ता है, इस पर चलो। यीशु ने कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह जो सच्चा रास्ता है वो हमें बुला रहा है। आज हमें यीशु मसीह के पास आना है। वो हमारे हाथ को पकड़कर हमें सही रास्ते पर चलाएगा ताकि अंत में हम स्वर्ग जा पाएंगे। जब हम यीशु मसीह के रास्ते पर चलेंगे तो हम परमेश्वर के पास पहुंच पाएंगे। वो हमारा स्वर्गीय पिता बन जाएगा। वो हमारा उद्धारकर्ता, छुटकारा देने वाला परमेश्वर बनेगा। फिर परमेश्वर आपका नाम स्वर्ग में लिखेगा, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा। फिर हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे। हम क्यों कहते हैं कि मनुष्य आशाहीन और असहाय है? हम पढ़ेंगे रोमियो 7वां अध्याय 15वां वाक्य। रोमियो 7वां अध्याय 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ।
मनुष्य के पास अच्छे उद्देश्य होंगे, लेकिन वो उन बातों को कर नहीं पाता है, सही रास्ते पर चल नहीं पाता है। वो रास्ता जानता है, प्रकाशन को जानता है, लेकिन वो उस पर चल नहीं पाता है। लिखा है, जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। मुझ में वो सामर्थ और बल नहीं है जिससे मैं उस सही रास्ते पर चल सकूं। 16वां वाक्य, और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। कई पिता अपने बच्चों से कहते हैं, जिस प्रकार मैं जी रहा हूँ, जिस प्रकार मैं चल रहा हूँ, मेरे समान मत करो, क्योंकि उसका फल तुम देख रहे हो। वो उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन उनको ऐसी एक सामत दबा कर रखती है जिससे वो अच्छा करना चाहे तब भी वो नहीं कर पाते। ये सही रास्ता जानते हैं, जो काम सही रूप से करना है वो जानते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आशाहीन है और असहाय है। 17वां वाक्य, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। एक पापी के हृदय में पाप होता है, पाप का राज्य होता है, वो पाप के अधीन होता है, इसलिए वो जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है। पाप के कारण वो सही रास्ते पर चल नहीं पाता है। उसी का 18वां वाक्य, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। ऐसा मनुष्य जानता है कि भले काम क्या है, किस प्रकार जीवन बिताना है, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि पाप उसके जीवन में है। हर जगह वो भ्रष्टाचार में रहता है। उस व्यक्ति ने अभी तक सही मार्ग नहीं ढूंढा है, लेकिन आज परमेश्वर आपको वो राजमार्ग दिखा रहा है। यीशु मसीह में आप सच्चा रास्ता देखेंगे, उद्धार का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, पवित्रताई का रास्ता यीशु मसीह आपको दिखाएगा। सुसमाचार का मार्ग, स्वर्ग से जो प्रकाशन आता है उसका मार्ग यीशु मसीह आपको दिखाएगा। उसी का 19वां वाक्य, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। जिस बुरे रास्ते से दूसरों को मैं समझाता हूँ कि बुरे रास्ते पर ना चले, उसी रास्ते पर मैं चलता हूँ, क्योंकि पाप मेरे जीवन में है। 20वां वाक्य पढ़ेंगे, परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। जब हम अपने पापों का अंगीकार करके उसे मान लेते, यीशु मसीह के पास आते हैं, तो यीशु मसीह हमारी सहायता करेगा उस पाप से निकलने के लिए। मनुष्य जो आशाहीन है, असहाय है, वो अपने आप से हो करके नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह उसे सामर्थ देगा उस पाप से निकलने के लिए और एक जैवंत जीवन बिताने के लिए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो एकमात्र राजमार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और प्रभुत्व पा सकते हैं। जब हम पूरे दिल से यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें उद्धार मिलेगा। जो व्यक्ति आशाहीन है, असहाय है, उसके जीवन में खुशी, शांति नहीं होगी। यीशु मसीह आज आपके जीवन में आएगा, आपकी सहायता करेगा, आशा आपके जीवन में आएगी, खुशी आएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा भविष्य सही हो जाएगा। रोमियो 10वां अध्याय उसके 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 10वां अध्याय 8वां वाक्य, परंतु वे क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में
और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आशा का वचन, सहायता का वचन आपके पास है। खुशी आनंद का वचन आपके पास है। विश्वास का वचन आपके हृदय में है। 9वां वाक्य पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कई कहते हैं उस दूसरे व्यक्ति का उद्धार हो चुका है, मेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने अपने पापों को मानकर उसका अंगीकार नहीं किया, पापों का पश्चाताप नहीं किया, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, इसीलिए आपका उद्धार नहीं हुआ है। उसी का 10वां वाक्य, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आज आपके जीवन में आपका उद्धार होगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आप परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे। दूसरा भाग, चंगाई और स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर का खुला मार्ग। परमेश्वर ने वो रास्ता हमारे लिए खोला है ताकि हम चंगाई पा सके, एक स्वास्थ्य जीवन बिता सके। पूरी रीति से चंगाई, सही स्वास्थ्य और पूर्णता से हम जिएंगे। जो कुछ आपके जीवन में टूट चुका है, परमेश्वर उसे सही करेगा। आपके सर से लेकर पांव तक परमेश्वर आपको सही जीवन देगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में जहाँ कहीं भी बीमारी है, सूजन है, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। जहाँ कहीं भी आपके शरीर में दर्द है, परमेश्वर आपको छुएगा और चंगाई देगा। शायद आपके किडनी में खराबी है, वो सही रीति से काम नहीं कर रहे हैं, आज यीशु मसीह आपको छुएगा और चंगाई देगा। कई लोगों को मधुमेह की बीमारी है, हर समय आपको पेशाब करने जाना पड़ता है, लेकिन आज परमेश्वर आपको छुएगा, आपके शरीर को पूरी रीति से स्वस्थ करेगा, चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम से। जो भी बीमारी आपके शरीर में है, परमेश्वर आज आपको छुएगा और चंगा करेगा। हर प्रकार के कैंसर अगर आपके शरीर में है, तो परमेश्वर उन सब को आपके जीवन से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। यशायाह 35 का 4 वाक्य से पढ़ेंगे। यशायाह 35वें अध्याय का 4 वाक्य, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। 5वां वाक्य, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, विश्वास रखो, आपको कोई बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको पूरी रीति से चंगा करेगा। परमेश्वर हर बीमारियों को आपके शरीर से दूर करेगा, पूरी रीति से आपको चंगा करेगा। परमेश्वर शैतान को डांटेगा, बीमारियों को डांटेगा, और शैतान अपना हाथ आपके ऊपर से हटा देगा और परमेश्वर आपको पूरी रीति से चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज आप आशाहीन हैं, सोच रहे हैं मैं क्या करूं? जब हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आकर हमारा उद्धार करेगा। आज आपका उद्धार होगा, आज आपको चंगाई मिलेगी। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ से आप खड़े हो जाएंगे और चलने फिरने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर
अंधी आँखों को खोलेगा, बहरे और गूंगों को छुएगा और चंगा करेगा। मत्ती 8वां अध्याय उसके 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 8वां अध्याय 16वां वाक्य। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। 17वां वाक्य। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आज आपका चिन्ह चमत्कार का दिन है। आपके जीवन में, आपके शरीर में आज आप चंगाई पाएंगे। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज आपको खुशी, आनंद मिलेगी। ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। जहाँ यीशु मसीह था वहाँ लोग बीमारों को लेकर आए, उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह के पास आना है। दूसरों को जो बीमार है उन्हें भी लेकर आना है। आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें चंगाई, छुटकारा और हमारा उद्धार होगा। अपने वचनों के द्वारा उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला और बीमारों को चंगा किया। ऐसे कोई भी बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह के नाम से नहीं निकल सकती। यीशु मसीह महान परमेश्वर है, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जो भी हमारी बीमारी, दुख, तकलीफ है, उन सब बातों को हमारे जीवन से वो दूर करेगा, हमें छुटकारा देगा, हमारा उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम से। हम अपने आप से कह सकते हैं कि उसने आप मेरी दुर्बलताओं को ले लिया और मेरी बीमारियों को उठा लिया। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 38वां वाक्य। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38वां वाक्य कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इतना सामर्थ दिया, इतना बड़ा अभिषेक दिया कि उसके सामने कोई भी दुष्ट आत्मा या बीमारियां खड़ी नहीं हो पाई। यीशु मसीह में सामर्थ और पवित्र आत्मा थी, इसलिए वो जगह जगह गया और लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार किया। अब शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वो आपको डरा नहीं सकता, कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं ला सकता, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा आपको चंगाई मिली है और आप चंगे रहेंगे। आप कभी भी नहीं डरेंगे यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 13वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। इब्रानियों 13वां अध्याय 8वां वाक्य। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह की सामर्थ कभी भी कम नहीं होती। जैसे वो पहले था अभी भी है, हमेशा वो एक सा है। उद्धार करता, चंगाई करने वाला, छुटकारा देने वाला, पूरी रीति से हमारे जीवन में खुशी और आनंद लाने वाला है। आज यीशु मसीह आपको पूरी रीति से चंगाई देगा। आप प्रभुता और अधिकार पाएंगे। हर एक बीमारी, पाप, दुख, क्लेश के ऊपर आप प्रभुता पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ पवित्रताई का मार्ग। स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ पवित्रताई का मार्ग। यशायाह 35 का 8वां वाक्य। यशायाह 35 का 8वां वाक्य। और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे
वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। जो परमेश्वर का ठहराया हुआ पवित्र मार्ग है, जब हम उस पर चलते हैं, यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो देता है। तब जो कुछ हम में अशुद्ध बातें हैं वो सब यीशु मसीह पूरी रीति से हटा देगा। हमें परमेश्वर पूरी रीति से धोकर शुद्ध करेगा। आज जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह हमें अपनाएगा, हमारे पापों को धोकर हमें पूरी रीति से शुद्ध करेगा। हम अपने आप से घृणा करते हैं जब हम देखते हैं कि हमारी बोली अशुद्ध है, हमारे काम अशुद्ध है, हमारा मार्ग अशुद्ध है। जब हम उस पवित्रताई के मार्ग पर आते हैं, उस द्वार पर आते हैं जहाँ यीशु मसीह हमारा इंतज़ार कर रहा है, वो हमारे हाथ पकड़कर हमें उस मार्ग पर चलाएगा, हमें पूरी रीति से शुद्ध करके हर एक पाप को मिटाकर हमारा जीवन सही करेगा। हर एक अशुद्धता हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। एक व्यक्ति एक विषय में बहुत ही ज्ञानी होगा, लेकिन जब दूसरा विषय उसके सामने लाया जाता है तो वो उसे समझ नहीं पाता, वो मूर्ख बन जाता है। कोई अगर इंजीनियर है तो वो इमारतें बड़ी अच्छी तरह से बनवा सकता है, लेकिन जो काम एक डॉक्टर अस्पताल में करता है वो इंजीनियर कर नहीं पाएगा, उस विषय में वो मूर्ख है। कई लोग उद्धार के मार्ग को नहीं जानते, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, वो उस विषय में मूर्ख होते हैं। लेकिन अगर आज आप यीशु मसीह के पास आएंगे, उस मार्ग पर चलना चाहेंगे, तो आप कभी भी नहीं भटकेंगे। जितने आज यीशु मसीह के पास आएंगे उन्हें परमेश्वर स्वीकार करेगा। पिछले दिनों में आपने जितने बड़े पाप भी क्यों न किए हो, आज अगर आप यीशु मसीह के पास आकर अंगीकार करके पश्चाताप करके उन पापों को छोड़ेंगे तो यीशु मसीह आपको अपनाएगा, आपको अपना बेटा बनाएगा। जब आप पूरी रीति से यीशु मसीह को अपनाएंगे, वो आपको पवित्रताई के मार्ग पर चलाएगा, जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। आज परमेश्वर हमारे बीच में है। जो कुछ आपकी ज़रूरतें हैं, आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, परमेश्वर आपको छुएगा और पूरी तरह से चंगाई देगा और आशीषें देगा यीशु मसीह के नाम से। हमें पूरी रीति से जानना है और मानना है कि केवल यीशु मसीह ही वो रास्ता है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। आज यीशु मसीह आपको पूरी रीति से छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज मैं आपके साथ आनंद मनाता हूँ। आज आपका दिन है, आपका विजय का दिन है। आइए हम प्रार्थना करें। जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने हाथों को उठाकर यीशु मसीह को दिखाए और कहे, यीशु मसीह, मैं बेसहारा था, मुझ में कोई आशा नहीं थी, लेकिन आज मैं तेरे पास आता हूँ। मेरी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं वहाँ पर खड़े हो जाए। यीशु मसीह आपको आज छूने जा रहा है, पूरी तरह से आपको वो छुटकारा देगा। विश्वास से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने और उसे ग्रहण करे। आज से परमेश्वर आपको सही रास्ते पर चलाएगा। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें सही रास्ता दिखाया है। यीशु मसीह वो ही सच्चा रास्ता है, वो जीवन और सच्चाई है, सच्चाई का सही रास्ता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है और खड़े हो गए हैं प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि तू इन सबको छू, इन्हें तू अपना ले परमेश्वर, और पूरी रीति से इन्हें तू शुद्ध कर यीशु मसीह के नाम से।
मेरी प्रार्थना है इनमें से कोई भी नाश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जितने लोग तेरी ओर देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि पूरी रीति से इनका उद्धार हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बुराई इनके जीवन से नाश हो जाए, पूरी रीति से इनका उद्धार हो, चंगाई हो, इनके जीवन में खुशियां हो, अच्छा स्वास्थ्य हो और तुझ में ये आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी बीमारी है, आज परमेश्वर को बताए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। सब अपने मुंह को खोले और प्रार्थना करे। जहाँ कहीं भी आपके शरीर में कोई बीमारी है, अपने हाथ को वहाँ रखे और दूसरे हाथ को ऊपर उठाए। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास तुझ पर है, हमारा भरोसा तुझ पर है। जो तूने वायदा किया है उसे तू पूरा भी करेगा। जितने तेरी ओर देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज तू उन्हें देख, उनकी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। जिन्हें चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें उत्तर दे यीशु मसीह के नाम से। सबके जीवन में चिन्ह चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम से। हर एक दिमाग की बीमारी, पागलपन, शैतान का बंधन मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन से तू दूर हट जा। हर प्रकार के सूजन जो इनके शरीर में है, जो भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे डांटता हूँ और कहता हूँ बाहर निकला यीशु मसीह के नाम से। शरीर की हर एक कमजोरी, थकावट इनके शरीर से दूर हट जा यीशु मसीह के नाम से। किडनी की बीमारी इनके शरीर से दूर हट जा यीशु मसीह के नाम से। जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर हट जाए। इनके शरीर को तू छू परमेश्वर, पूरी रीति से इनके शरीर को तू चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। हर एक पीठ के दर्द को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ और कहता हूँ दूर हट जाए इनके शरीर से यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी जिसके लिए डॉक्टरों ने कहा है अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बीमारियों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ और इनके शरीर में परमेश्वर तू पूरी रीति से ताजगी ला यीशु मसीह के नाम से। जो भी परेशानी इनके जीवन में है, जो भी बुरी परिस्थिति इनके जीवन में है, प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू इन्हें पूरी तरह से छुटकारा दे और इन्हें तू आनंद से भर दे यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में अपनी सामर्थ को दर्शा परमेश्वर और तेरा वरदान इनके जीवन में दिखाई दे यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंधी आंखें देखेगी, हर एक गूंगी आत्मा बोलेगी, हर एक बहरे कान सुनेंगे यीशु मसीह के नाम से। इन सब के मुंह में तू गवाही डाल ताकि तेरी महिमा हो सके। हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें छुआ है और चंगाई दी है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।